प्रहलाद जोशी के घर मुलाकात के लिए पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग के बीच से निकलकर प्रहलाद जोशी पहुंचे जेपी नड्डा के घर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे प्रहलाद जोशी। तो ये मुलाकात क्या हुई है, ये मीटिंग क्या कुछ रही है और क्या वजह रही कि मीटिंग के बीच में से निकलकर प्रहलाद जोशी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति पर चर्चा हो रही है। चुनाव को लेकर यह रणनीति बन रही है। और राजीव तिवारी दिल्ली ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, जरा जानकारी दीजिए इस मीटिंग के बारे में, वार्ता के बारे में। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो थोड़ी देर पहले ही जो केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं, उनके घर पर बैठक चल रही थी। देखिए, बैठक में पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचते हैं और 3 घंटे तक बैठते हैं, फिर वो निकलते हैं। उसके बाद वसुंधरा राजे पहुंची हैं। वसुंधरा राजे के साथ आधे घंटे बैठक करने के बाद प्रहलाद जोशी अपने घर से निकलते हैं, अकेले निकलते हैं अपने घर से और पहुंचते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे। और जेपी नड्डा के घर पे महज 5 मिनट रुकने के बाद जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी दोनों एक साथ निकल जाते हैं। अभी भी वसुंधरा राजे प्रहलाद जोशी के घर पर मौजूद हैं। यह दोनों बड़े नेता जो बीजेपी के कहीं गुप्त स्थान पे एक बैठक कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी के हालात को लेकर चर्चा की जा रही है कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, कौन से ऐसे सांसद हैं जहां पे उनको उतारा जाए। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक रूप से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल की मीटिंग करने के बाद वसुंधरा राजे पहुंची है। वसुंधरा राजे से मीटिंग करने के बाद प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी है राजस्थान के, वो निकल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे और दोनों फिर एक साथ किसी से मिलने निकलते हैं। तो यह अपने आप में तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जी राजीव, क्योंकि वसुंधरा राजे प्रहलाद जोशी के घर पर मौजूद हैं, कौन कौन और इसके अलावा मौजूद? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो सुबह सबसे पहले बाबा बालकनाथ जो अलवर से बीजेपी के सांसद है वह पहुंचे थे। अरुण सिंह जो प्रभारी है उनके घर पर मुलाकात करने के बाद बाबा बालकनाथ पहुंचे। उसके बाद जो है अर्जुन राम मेघवाल पहुंचते हैं दोपहर 12:30 बजे, 1 बजे के करीब में। 4 बजे तक रुकते हैं और 4 बजे जब वो निकल जाते हैं उस वक्त वसुंधरा राजे पहुंचती है वहां पे 4 बजकर के कुछ मिनट पर। उसके बाद 4:45 बजे के करीब प्रहलाद जोशी अपने घर से निकलते हैं जेपी नड्डा से मिलने। तो यह लगातार जो घटनाक्रम है यह बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि देखिए, सुबह से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक आज देर शाम बीजेपी की दिल्ली में कोर कमेटी की बड़ी बैठक होनी है। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की नामों पर मंथन होना है। लगभग 50 से 60 ऐसे नाम है जो फाइनल कर लिए गए हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। सीएसी की कल शाम बैठक होनी है 1 अक्टूबर को। उन सीएसी की बैठक में उन नामों को मुहर लगा दिया जाएगा। सीएसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सीएसी के बैठक के पहले जो राजस्थान को लेकर दिल्ली में घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, या कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है या देवी सिंह भाटी के आने के बाद सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी राजीव, सवाल तो वाकई में बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। वसुंधरा राजे मिलने के लिए पहुंचती हैं, बाबा बालकनाथ पहुंचे हैं जैसा आपने बताया, और उसके बाद आज बैठक भी होनी है। लेकिन उस बैठक से पहले इन लोगों की मुलाकात प्रहलाद जोशी से, प्रहलाद जोशी का मीटिंग में से जाना, जेपी नड्डा के साथ बातचीत, ये माने कि वसुंधरा राजे के साथ प्रहलाद जोशी की कोई बातचीत हुई और उसके बाद प्रहलाद जोशी ने ये कहा कि चलिए एक बार जेपी नड्डा से बात कर लेते हैं। फिर जेपी नड्डा से बातचीत हो रही है, उसके बाद वसुंधरा को कोई जवाब दिया जाएगा, वसुंधरा राजे को, या कुछ इस तरह का हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब 45 मिनट उनके घर पर रुकने के बाद वसुंधरा राजे पहुंचती हैं 5 बजकर के कुछ मिनट पर, उसके बाद 4 बजकर के कुछ मिनट पर, उसके बाद 4:45 बजे जब निकलते हैं प्रहलाद जोशी, तो मतलब आधे घंटे कम से कम बात हुई होगी इन दोनों लोगों के बीच में। और इस बीच में वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है, वो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको लेकर प्रहलाद जोशी जेपी नड्डा के घर पे पहुंचे हैं। और जेपी नड्डा के घर पर बातचीत करने के बाद फिर दोनों लोग प्रहलाद जोशी और जेपी नड्डा अपने अपने गाड़ियों से अपने जेपी नड्डा के घर से निकलते हैं और किसी गोपनीय स्थान पे भी ये लोग गए हुए हैं जहाँ पे मंत्रणा कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ करना है। तो यह जो राजनीतिक घटनाक्रम है यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या वसुंधरा राजे अभी भी अपनी भूमिका को लेकर चिंतित हैं? क्या अभी भी अपने शर्त पर जो है आगे अपना कदम बढ़ाना चाहती हैं?
या देवी सिंह भाटी के आने के बाद वो वसुंधरा राजे को लेके जो देवी सिंह भाटी का बयान अब सामने आ गया है कि वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए, ये तमाम राजनीतिक जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। जी ठीक है राजीव, सवाल बहुत है लेकिन जवाब हो सकता है जल्द ही मिल भी जाएं, और क्योंकि आप लगातार अपडेट देते रहेंगे उस पर अपडेट लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।